एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव नोट्स। तो उससे पहले कि नोट्स कैसे बनाएं इफ़ेक्टिव नोट्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाई नोट्स आर इम्पोर्टेंट। तो नोट्स की जहाँ तक बात आती है, नोट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ को ओवरनाइट यानी एक ही दिन में रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले, तो हम पूरी बुक को तो लेकर नहीं बैठ सकते। इसलिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज थिंग्स। और इफ़ वी रिवाइज थिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो उससे क्या होगा कि वी विल इन अ ग्रेटर पोजिशन टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, यानी कि हम उन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट मेथड से नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि नोट्स में क्या कि अगर हम एक ही लेंदी मेथड से सारी चीज़ों को लिखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, और इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे तो उनको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जैसे चीज़ें बुक में लिखी हैं वैसे नोट्स में लिखने का तो कोई ही फायदा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्रिएटिव वे में नोट्स बनाएं ताकि उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आए और हम क्रिएटिव स्टडी के तौर पे उनको रिवाइज करके हम अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकें। तो अब बात करते हैं मेथड्स, कैसे कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड जो आता है वो आता है मिनिमाइजिंग। अब इसका क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे पूरा कंटेक्स्ट है हमारे सामने जिससे हमें नोट्स बनाने, उसमें से पिकिंग अप ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि इम्पोर्टेंट उनमें से जो थिंग्स होती हैं उनको हम उठा के अपने नोट्स में ले लें, और वो भी वन लाइनर। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आप जो डिफरेंट कलर्स के पेन होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे टेक्स्ट भी बना सकते हैं आपके लिए जो इंटरेस्टिंग बनाए नोट्स के लिए। दूसरा जो मेथड होता है, तो इसके साथ मतलब दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड होता है वो होता है माइंड मैपिंग, यानी आप ऐसे मैप के तौर पे बना सकते हैं। जैसे मेन पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया, उसके साइड में सब पॉइंट्स, और ऐसे इनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप डायग्राम बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो माइंड मैपिंग मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो होता है थर्ड मेथड, वो होता है बॉक्सिंग मेथड। माइंड मैपिंग मेथड में क्या कि सारे हेडिंग्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। बॉक्सिंग मेथड में क्या चीज़ होती है कि अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उसके सब ऐसे बॉक्स बना के सब पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हैं। इसमें भी आप कलर पेन का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है और बहुत यूज होता है, वो होता है फ्लो चार्ट मेथड। यानी इसमें एक हेडिंग आती है, इसकी सब हेडिंग्स, और इन सब हेडिंग्स के नीचे इन हेडिंग्स का और भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है फ्लो चार्ट मेथड। अब नेक्स्ट की बात आती है फिफ्थ नंबर, वो होता है आउटलाइन मेथड। तो इसमें ये सेम है मिनिमाइजिंग मेथड का, कि इसमें राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट आउटलाइंस इन ए क्रिएटिव वे और बेस्ट फॉर फॉर्मूला, यानी फॉर्मूलाज लिखते हुए हम आउटलाइन मेथड को यूज कर सकते हैं। ये इनको क्रिएटिव वे में ऐसे सिंक्रोनाइज करें कि दे आर इजी टू रिमेंबर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मैपिंग मेथड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को अपने दिमाग में पिक्चराइज करने से याद करने की कोशिश करें पिक्चर बना के, तो दैट विल इजीली रिमेंबरेबल। सो मैपिंग मेथड ही उस पर बेस्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैप्स बना के, उसमें कोई चीज़ के मैप्स बना के उसमें चीज़ों को दर्शा सकते हैं। और ये बेसिकली यूज़ होता है जियोग्राफी और हिस्ट्री में। आपने मैप्स को जियोग्राफी में तो देखा होगा, पर हिस्ट्री में भी आप मैप्स बना के ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के। आई होप you find this content helpful. If you find this content helpful, do like video and share it with your friends. Thank you.